वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था कि शशांक पीक का निर्माण किस तरह से हुआ था और मोरान इतने सालों बाद शिमी से मिलता है। हाँ, स्टोरी तो स्लो चल रही है और अभी तक हमने चिवेन्निंग की एंट्री नहीं देखी। कहना तो नहीं चाहती पर उसकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी, तो आप देखना। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शिमी का मतलब होता है जूनियर सिस्टर, लेकिन ये शिमी कोई लड़की नहीं थी, ये एक लड़का था और वो मोरान से पहले शशांक पीक में आया था। तो वो मोरान का शिक्षक हुआ, यानी कि सीनियर। इसका कारण कि उसका इतना अजीब सा नाम क्यों है वो हम शशांक पीक के लीडर को ही देंगे। शिमी एक अनाथ बच्चा था। जब उसे शशांक पीक लाए थे तो वो काफ़ी बीमार था, तो शशांक पीक के लीडर ने उसे एक नर्म नाम देने का सोचा ताकि उसकी ज़िंदगी भी नर्मता से बीते। उन्होंने कुछ दिन शिमी को गौर करा तो देखा कि वो बच्चा काफ़ी सुंदर और गोरा था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें जो कि तारों की तरह चमकती थी और वो बहुत जल्दी लाल पड़ जाता था। तो पीक लीडर ने उसका नाम शुया रखा। तो फिर शुया का मतलब ब्लड प्रेशर होता है। फिर शुया बड़ा हुआ और जितना वो बड़ा होता गया वो उतना ही सुंदर होता गया। उसका फिगर काफ़ी पतला था और उसकी आँखें एकदम पियर ब्लॉसम की तरह थी, जो कि उसे एक ग्रेसफुल ऑरा देती थी। ओवरऑल वो काफ़ी सुंदर था और वो एक नेचुरल ब्यूटी था। गांव के लोगों को अजीब लगता था जब भी वो उसे शुया बुलाते थे और वो उसको शुया नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन आखिरकार ये नाम पीक लीडर ने दिया था तो वो कैसे ठुकरा सकते थे। तो वो मजाक मजाक में ही उसे शिमी बुला दिया करते थे और अब से उसे शिमी ही बुलाया जाता था। और बाद में जब पीक लीडर सुनने लगे कि लोग उसे शिमी ये शिमी वो करके बुलाते थे, तो पीक लीडर ने सजेस्ट करा कि तुम अपना नाम शिमी ही क्यों नहीं रख लेते। मी शब्द मैंगमी से लिया गया है। तुम्हें क्या लगता है ये अच्छा नाम है? आखिर जूनियर सिस्टर अच्छा नाम कैसे हो सकता है, ये तो वैसे पीक लीडर ही जाने, लेकिन शिमी कुछ कह नहीं सकता था। उसे लगा कि पीक लीडर उस पर काफ़ी नज़र रख रहे हैं। ये उसके लिए सौभाग्य की बात है कि वो उसका नाम दोबारा चेंज करना चाहते हैं और उस दिन के बाद से शुया का नाम शिमी हो गया। ये तो नावल का कैरेक्टराइजेशन था शिमी का, मैं अपना देती हूँ। शिमी जो है वो मोरान का क्लासमेट है, जो कि चिवेन्निंग का ही डिसिपल है। अगर लोग पूछें कि दिल का साफ सबसे ज़्यादा कौन है, तो सारे के सारे शशांक पीक के लोग शिमी का ही नाम लेंगे। शिमी मोरान से काफ़ी क्लोज था और उसको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता था और मोरान इसके लिए कुछ भी कर सकता था। कर सकता था क्या, कर सकता है, करेगा, देखिएगा आप। मोरान के ये पूछने पे शिमी, क्या ये तुम हो? शिमी खांसते हुए जवाब देता है, आरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिमी मोरान को आरान बुलाता था और मोरान शिमी की वो उठी हुई नज़रें देखता है जो कि सीधा मोरान के दिल पर वार करती हैं। बस उसकी एक झलक से ही ताक्षण जिनके अंदर जो दबे हुए जज्बात थे वो सब मोरान की आंखों में दिखने लगता है और वो मन में सोचता है, ये शिमी ही है, कोई गलती नहीं। मोरान अपनी पिछली ज़िंदगी में काफ़ी बदतमीज़ था। वो ना जाने कितने आदमी और औरतों के संग सोया था और उन पर ज़रा भी दया नहीं रहमता था, लेकिन शिमी एक ऐसा इंसान था जिसे वो दिल से चाहता था और उसे छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो और शिमी काफ़ी करीब थे और मोरन के लिए उनका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी था, लेकिन ये तब तक चला जब तक शिमी की मृत्यु नहीं हुई। मोरन केवल उसका हाथ छूता था, उसके अलावा उसने उसे कहीं नहीं छुआ और पहली और आखिरी बार उसने उसे किस करा था। वो किस भी किस नहीं थी, केवल हादसे के दौरान उन दोनों के होठों का छूना था। मोरन काफ़ी गंदा और कलंकित था, वहीं शिमी काफ़ी प्योर और जेंटल था। मोरन को लगता था कि वो उसके लायक नहीं है,
पिछली ज़िंदगी में मोरन ने शिमी को काफ़ी प्यार और इज्जत दी थी और उसके मरने के बाद तो वो प्यार और बढ़ गया था। शिमी ताक्षंजुन के लिए वो चांद की रोशनी बन गया था। फ़र्क नहीं पड़ता था चाहे वो कितना भी शिमी को अपने मन से निकालने की कोशिश करे, लेकिन मोरन खुद जानता था कि भले ही वो मर जाए लेकिन वो शिमी को नहीं भूलेगा। इतने समय से मोरन केवल शिमी को देखना चाहता था और आज वो उसके सामने खड़ा था, वो भी जिंदा। ये केवल मोरन को ही पता है कि वो किस तरह से अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा था। मोरन शिमी की मदद करता है और उसके कपड़ों में से धूल झाड़ता है। वहीं वो खुद को भी काबू करने की कोशिश कर रहा था और वो बोलता है, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये सब तुमको और परेशान करते, तुम उन्हें मारते क्यों नहीं? शिमी बोलता है, मैं बस उनसे बात करना चाहता था और कुछ नहीं। मोरन कहता है, बात? तुम ऐसे लोगों से केवल बात नहीं कर सकते। तुम दिखाओ मुझे, क्या तुम्हें चोट लगी है? कहाँ दर्द हो रहा है बताओ। शिमी खांसता है और कहता है, आहरन मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मोरन अपना चेहरा उन कल्टीवेटर्स की ओर करता है। उसके एक्सप्रेशंस फ्यूरियस थे और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शिशेंग पीक के लोगों पे हाथ उठाया। लगता है तुम सबको चर्बी चढ़ गई है ना? शिमी कहता है, आहरन रुक जाओ, जाने दो। मोरन कहता है, तुम सब लड़ना चाहते हो तो आओ, लड़ो मुझसे। सारे कल्टीवेटर्स भागकर मोरन की ओर आ रहे होते हैं, लेकिन मोरन का एक ब्लो उन सब के छक्के छुड़ा देता है। इससे ही सब जान गए थे कि मोरन की कल्टीवेशन स्किल्स काफ़ी ऊपर हैं और उन पांचों से तो ज़्यादा ही हैं। तो वो लोग डरकर मोरन के आगे सर झुका लेते हैं। मोरन उन्हें और मारने वाला था, तभी शिमी कहता है, आहरन मत लड़ो, मान जाओ, भूल जाओ सब। मोरन शिमी की ओर देखता है। वो बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन उससे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उसकी आंखें गर्म होने लगती हैं जैसे कि उनमें से आंसू आने वाले हों। और मोरन मन में सोचता है, यही तो है शिमी, जिसका दिल इतना कोमल है। पिछली ज़िंदगी में भी जब वो मरने के कगार पर था तब भी उसके मन में किसी के लिए कोई भी नफ़रत नहीं थी। वो इंसान तो मरने के समय भी मोरन से ये कह रहा था कि इसमें शिजुन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मोरन जानता था कि अगर शिजुन चाहते तो शिमी को बचा सकते थे, ना कि उधर साइड में खड़े होकर सारे तमाशे देखते। और मोरन कहता है, लेकिन ये। शिमी कहता है, मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। जितनी दिक्कतें कम होंगी उतना अच्छा है ना आरान? अपनी शीका की बात मानो। मोरन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं वो सब मानूंगा जो भी तुम कहोगे। और फिर वो उन कल्टीवेटर्स की ओर देखता है। तुमने सुना, मेरे शीगा ने कहा है, तभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जल्दी निकलो यहाँ से। आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? हाँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे संग आऊँ? और वो कल्टीवेटर्स डर के भागने लगते हैं। नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तभी शिमी उन कल्टीवेटर्स से कहता है, रुको। उन कल्टीवेटर्स को लगता है कि उन्होंने शिमी को पीटा, इस वजह से शिमी अब उन्हें जाने नहीं देगा और वो उसके पैरों के नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं, शियांजन हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत थे, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे अब। शिमी बोलता है, जब मैं तुमसे बात करने आया था तब तुम लोगों ने मेरी सुनी नहीं। तुम लोगों ने जिन बच्चों को अगवा करा था उनके माँ बाप काफ़ी परेशान हैं। आखिर तुम इस तरह की गलती कैसे कर सकते हो? वो कल्टीवेटर्स फिर माफ़ी मांगते हैं। हम माफ़ी मांगते हैं, शियांजन हमें माफ़ कर दो, हमने गलती कर दी, हम ऐसा वापस कभी नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं।
शिमी कहता है, आज के बाद से तुम सबको अच्छे से रहना है। तुम में से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तुम्हें समझ आया? वो कल्टीवेटर्स कहते हैं, हाँ हम समझ गए। आपने जो कहा हमने सब सुना। अब हमें जाने दीजिए। शिमी कहता है, अभी नहीं, पहले आप इन बच्चों की माँ से माफ़ी मांगो और उनके बच्चों को ठीक कर दो। और इसी तरह हमारे एम्परर ताक्शनजुन की वजह से शिमी अपना सारा मैटर सॉल्व कर लेता है। मोरान पिट शॉप से एक घोड़ा लेता है और वो दोनों के दोनों शिशेंग पीक की ओर निकल जाते हैं। रात का चांद शिमी के चेहरे पर पड़ रहा था, जिससे शिमी काफ़ी सुंदर लग रहा था। और मोरान शेडोज़ की ओर देखने लगता है और मन में सोचता है, मैंने नहीं सोचा था मैं शिमी से शिशेंग पीक जाने से पहले मिल लूँगा। और ये काफ़ी अजीब था कि शिमी पहाड़ के नीचे से बस इन सबको न्याय दिलाने आया। हाँ, जैसा कि कहा गया है, मैं और शिमी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फ़िलहाल बस मोरान के लिए कंसर्न यही था कि वो शिमी को कैसे बचाए। वो नहीं चाहता था कि सारी चीज़ें उस तरह से हों जिस तरह से पिछली ज़िंदगी में हुई थी। ना ही वो वापस ये देख सकता कि किस तरह शिमी मोरान की बाहों में मरता है। शिमी को नहीं पता कि मोरान पुनर्जन्म लेकर आया है और वो दोनों आम बातें करते हैं जिस तरह से करा करते थे। और वो शिशेंग पीक के गेट पर आ जाते हैं। किसने सोचा था इतनी रात को एक शख्स उनका इंतज़ार कर रहा होगा और उन्हें टेढ़ी नज़रों से देख रहा होगा। वो शख्स कहता है, मोरान, आखिर तुम्हें घर वापस आने की याद आ ही गई। मोरान उस इंसान की ओर देखता है और मन में सोचता है, जन्नत की हुस्न परी आ गई। वो इंसान और कोई नहीं, शुमैंग था। अगर मोरान कंपेयर करे कि उसके मरने से पहले वाला शुमैंग और इस शुमैंग में क्या फ़र्क है, तो उसे केवल एक ही फ़र्क दिखता है, वो है उनकी उम्र का। बाकी सब सेम है, बस जब शुमैंग 15 साल का था तो थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगता था। बाकी उसके कपड़े पहनने का भी ढंग एक जैसा ही था, वही ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़े, एक ऊंची पोनी टेल, एक बेल्ट जिसका लायन हेड है, और सब कुछ ग्लिटर से चमक रहा था। मोरन मन ही मन सोचता है, इसका भड़कीलापन, चाहे शुमैंग छोटा हो या बड़ा, कपड़े हमेशा ही भड़कीले पहनता है। ज़रा देखो तो उसे, चाहे वो सो क्यों ना रहा हो, वो पूरा सच के ही सोता है। आखिर ऐसा क्या प्यार खुद से। हाँ, पिकॉक। मोरान शुरू से ही शुमैंग को नापसंद करता था और शुमैंग भी मोरान को कुछ खास पसंद नहीं करता था। मोरान एक नाजायज़ औलाद था। जब वो छोटा था तो उसे कुछ नहीं पता था कि उसका असली बाप कौन है। वो वैश्यालय में ही एक नौकर का काम करा करता था। वो तो जब वो 14 साल का हुआ तो उसके रिश्तेदारों ने उसे खोज लिया, जो कि शिशेंग पीक के कुल प्रमुख थे। वहीं शुमैंग, शिशेंग पीक का यंग मास्टर और मोरान का चचेरा भाई, सब लोग उसे डार्लिंग्स ऑफ हेवेंस बुलाते थे। एक कल्टीवेटर बनने के लिए हर इंसान को 3 साल बेसिक सीखना होता है, फिर उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल कोर फॉर्म करनी होती है, जिसे फॉर्म करने में 10 साल लग जाते हैं। लेकिन शुमैंग क्योंकि टैलेंटेड था तो उसे केवल 5 साल लगे, इसीलिए उसे डार्लिंग्स ऑफ हेवेंस बुलाया जाता था। लेकिन मोरान की नज़रों में चाहे वो फॉइनिक्स हो, चिकन हो, पिकॉक हो या फिर कोई बतख हो, उसके लिए सब चिड़िया ही हैं। केवल उनमें एक फ़र्क है कि उनके पर कितने लंबे हैं। तो इसीलिए मोरान केवल शुमैंग को एक चिड़िया की तरह ही लेता है और वहीं शुमैंग मोरान को एक कुत्ते की तरह। शायद यही इनके परिवार की रीत है। लेकिन हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गए, शायद मोरान भी हेवन का प्यारा है, शायद शुमैंग से भी ज़्यादा। जब मोरान पहली बार शिशेंग पीक आया था, शुमैंग हमेशा अपने आप को ऊंचा ही मानता था। उसकी स्किल्स अच्छी थी
और वो ज़्यादा एजुकेटेड था, काफ़ी शक्तिशाली भी और उसकी नज़रों में सुंदर भी। तो आखिर वो एक अनपढ़ गुंडे और किसी अरे गहरे कज़न से कैसे कंपेयर कर सकता है। तो उस वक्त हमारा शुमैंग सारे क्लासमेट से सीधा कह देता है, सुनो सब लोग, ये मोरान वैश्यालय से आया है जो कि सड़कों पर घूमा करता है। तुम में से कोई भी इससे बात नहीं करेगा, समझे? इसे ऐसे समझना कि ये कोई कुत्ता है। सारे क्लासमेट कहते हैं, हाँ यंग मास्टर, आप सही कह रहे हैं। मोरान केवल 14 साल का है। अगर वो कल्टीवेशन अब चालू करेगा तो उसे बेसिक समझने में ही 10 साल लग जाएंगे और फिर स्पिरिचुअल कोर बनाने में 20 साल। हाँ, तब तक तो हमारे यंग मास्टर ना जाने कितने आगे पहुंच गए होंगे। वो सही में एक कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं। शुमैंग कहता है, 20 साल? हाँ, ज़रा इसकी कचरे जैसी शक्ल को तो देखना। मुझे तो शक है कि ये कभी स्पिरिचुअल कोर बना भी पाएगा। लेकिन किसने सोचा था ये कचरा केवल 1 साल के अंदर स्पिरिचुअल कोर बना लेता है अपने शिजन से सीखकर। हमारे शुमैंग को जब ये पता लगता है तो उसे ज़ोर का झटका लगता है। उसे लगता है कि उस पर बिजली कड़क गई हो। लेकिन क्योंकि ये सब सच था तो उसे सच मानना ही पड़ा था और इसीलिए वो मोरान से बेफालतू की बहसबाजी करता रहता है। जब भी वो मोरान को देखता है तो वो अपनी आंखें घुमाए बिना खुद की मदद नहीं कर पाता। मोरान भी अपने बचपन की यादें जानता था, तो अब पुनर्जन्म लेने के बाद एम्परर ताक्शनजन के संग फिर से ये सब हो रहा है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। भले ही पहले टाइम पर ये काफ़ी अनप्लेजेंट था, लेकिन ये अकेलेपन से तो बेहतर ही है। जैसे ही शिमी शुमैंग को देखता है तो वो अपने घोड़े से उतरता है और शुमैंग को ग्रीट करता है, यंग मास्टर। शुमैंग सर हिलाता है और बोलता है, तुम आ गए। क्या तुमने उन कल्टीवेटर्स को सबक सिखाया? शिमी स्माइल करता है और बोलता है, सब कुछ हो गया। अगर आरान मदद नहीं करता तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। और शुमैंग अपनी नज़रें मोरान की ओर करता है और उसकी शक्ल डिस्गस्टिंग सा फील दे रही थी। वो कहता है, शिमी अंदर जाओ और आराम करो, और हाँ, तुम इसके संग घूमना तो बंद ही कर दो। ये एक चोर है। अगर तुम इसके संग घूमोगे तो केवल बुरी आदतें ही सीखोगे। मोरान भी पीछे कहाँ हटता। वो भी कहता है, हाँ, शिमी मेरे से नहीं सीखेगा तो किससे सीखेगा? तुमसे, जो कि आधी रात में एक भड़कीला सितारा बन के घूम रहा है जिसके पीछे से पूंछ निकल रही है। ओ जन्नत के राजकुमार, नहीं, जन्नत के पीकॉक। शुमैंग को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है, मोरान, अपना मुंह देखो पहले। तुम कोई ज़्यादा सुंदर नहीं हो और बोलने से पहले सोच लिया करो। ये मेरा घर है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? और मोरान अपनी उंगलियों से कुछ गिनने लगता है, फिर कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और हाँ, अगर तुम अपनी बुद्धि पर ज़रा जोर डालो तो मेरी रैंक तुमसे आगे है। मोरान जानता था कि ये सुनते ही शुमैंग को काफ़ी गुस्सा आ जाएगा और शुमैंग की शक्ल काफ़ी डिस्गस्टिंग हो जाती है और वो बोलता है, तुम जैसा भाई किसको चाहिए? अब अपनी इतनी भी तारीफ मत करो। मेरी नज़रों में तुम एक कुत्ते के अलावा कुछ नहीं, जो कि ज़मीन पर लौटता रहता है। शुमैंग एक ऐसा इंसान है जिसे औरों को कुत्ता बुलाना बहुत पसंद है, जैसे कि कुत्ते का बच्चा, कुत्ते जैसी चीज़, कुत्ते का पिल्ला, कुत्ते का ये, कुत्ते का वो, और ये सब चीज़ें कहने में वो ज़रा भी नहीं हिचकता था। जब शुमैंग अपना भाषण दे रहा होता है तो मोरान अपने कान बंद कर लेता है क्योंकि वो इससे वाकिफ़ था, लेकिन शिमी को डर लग रहा था। वो स्माइल करता है और बोलता है, यंग मास्टर, इतनी देरी हो गई है, क्या आप यहाँ गेट पर किसी का इंतज़ार कर रहे थे? शुमैंग कहता है, और क्या करूँगा मैं, रात की चांदनी देखूँगा। और शुमैंग कुछ कह पाता कि मोरान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, रात की चांदनी में ही तुम इस तरह से सच के आए हो। कौन है वो लड़की, हमें भी बताओ।
अरे नहीं नहीं, कौन है वो अभागी लड़की, हमें भी बताओ ना। मुझे तो उस पर अभी से ही दया आ रही है। शुमैंग का फेस डार्क हो जाता है और वो चिल्लाता है, तुम? मोरन कहता है, हाँ मैं। शुमैंग चिल्लाता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, अब बताओ क्या कहोगे। और मोरान चौंक जाता है कि शुमैंग उसका इंतज़ार क्यों कर रहा था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।